हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। एंड ये यूजीसी नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो टॉपिक देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करें, इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनटीए यूजीसी नेट के भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन के बारे में। तो उपभोक्ता संतुलन देखते हैं, क्योंकि ये एनटीए यूजीसी नेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये देखते हैं इसके बारे में उपभोक्ता संतुलन के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस। उम्मीद है कि मेरे साथ प्रिपरेशन करके आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं उपभोक्ता संतुलन। तो सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन में हम क्या देखेंगे कि उपभोक्ता कौन है। ठीक है, तो उपभोक्ता का कौन है मैं बताऊंगी। मैं अपने एग्जाम्पल लेके इसमें सब चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मैं खुद एक उपभोक्ता हूँ। सही बात है, हम जब अपना एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें इकोनॉमिक्स और भी अच्छे तरीके से समझ में आने लगती है, क्योंकि हमारी ही सभी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक्स के अंदर में हम पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। तो हम क्यों ना अपना एग्जाम्पल लेके ही देखें पहले। ठीक है, तो मैं खुद एक उपभोक्ता हूँ। मैं अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करूंगी कि मुझे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाए। तब मैं उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में हो जाऊंगी, और एक उपभोक्ता होने के नाते यही मेरा उद्देश्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैं खुद एक उपभोक्ता हूँ। मैं खुद एक उपभोक्ता हूँ। ठीक है, मैं खुद एक उपभोक्ता हूँ। मैं अपनी सीमित आय को, सीमित आय मतलब मेरी जो आय है वो 5000 है पर मंथ। ये जो आय है ये मेरी लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, सीमित आय को इस प्रकार खर्च करूंगी कि मुझे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। सीमित आय को अगर मुझे फूड पे खर्च करना है, तो फूड पे मैं चाहती हूँ कि अगर 2000 मैं खर्च करूँ तो पूरे महीना का राशन आ जाए, तो मैं 2000 ही खर्च करूँगी। सफिशिएंट मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए, संतुष्टि चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम संतुष्टि चाहिए, उसके लिए मैं 2000 फूड पे खर्च करूँगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि क्लोथ पे भी मेरा 1000 खर्च हो, तो क्लोथ 1000 में इतना अच्छा आ जाना चाहिए कि मुझे अधिकतम संतुष्टि उसमें भी प्राप्त हो। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं सेविंग्स करूँ, उसके बाद बची हुई में 2000 को मैं सेविंग्स में रख लूँ, तो इसमें भी मुझे अधिकतम संतुष्टि चाहिए। तो जब मैं अपने सीमित आय से व्यय करके उस पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेती हूँ, तब मैं किस कंडीशन में रहूँगी, इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में हो जाऊँगी। और एक उपभोक्ता होने के नाते मेरा यही उद्देश्य रहेगा। मेन मोटिव क्या रहता है हमारा जब हम उपभोक्ता रहते हैं, तो कि अगर हम 5 रुपये लेके दुकान जाते हैं, तो मुझे खाना है, चॉकलेट लेना है, तो चाहेंगे कि 5 रुपये में 6 चॉकलेट मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अगर 4 रुपये में ही 6 चॉकलेट मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। तो ऐसा अपने पैसे को इस प्रकार खर्च करो कि उससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिले। एक्चुअली में उपभोक्ता का यही उद्देश्य रहता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे उपभोक्ता संतुलन क्या है, कब उपभोक्ता संतुलन में होता है और ये क्या है। ठीक है, तो फिर मैंने अपना ही एग्जाम्पल लिया है। इसमें मैंने कहा है कि मेरी आवश्यकताएं जो है असीमित है। भाई दिमाग में जो इच्छाएं चलती रहती है, ये ड्रेस देखा तो लगा कि ये ड्रेस ले लूँगी, ये खाने की चीज़ दिखी तो लगा कि इसे ट्राई करके देखते हैं, इसे खाना चाहिए, खा के देखते हैं। ठीक है, दिमाग में जो इच्छाएं होती है वो तो चलती रहती है। कोई अच्छा घर देखा तो वाह ये अच्छा घर है, इसे खरीद लेना चाहिए। कोई अच्छी कार देखी मार्केट में तो ये अच्छा कार है, इसे खरीद लेना चाहिए। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, ये सब हमारी इच्छाएं ही आवश्यकता का रूप लेती हैं। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित है और आवश्यकताएं भी असीमित है, तथा मेरी आय जो है वो सीमित है। मैंने पहले ही बताया कि मेरी पर मंथ इनकम कितनी है, 5000 है। 5000 है मेरी पर मंथ, कितनी है इनकम, 5000 है। तो मेरी आय सीमित है, तब भी मेरा उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। तब भी मैं चाहती हूँ कि 5000 को इस प्रकार व्यय करूँ कि मुझे अधिकतम संतुष्टि मिले। ठीक है, तो और जब मैं अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेती हूँ, तब मेरी अवस्था क्या होती है, संतुलन की हो जाती है। और तब मैं संतुलन में रहूँगी जब तक कि मैं अपने चयन को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा नहीं मानती हूँ। मान के चलिए मैं एक ड्रेस का एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 1000 है। लड़कियों के लिए एग्जांपल बहुत ही अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादातर ड्रेसेस खरीदती हैं। ठीक है, और लड़कों का पता नहीं। 1000 है हमारे पास, तो 1000 में कोई अच्छा सा कलेक्शन मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने सोचा कि 1000 में मेरा सूट भी आ जाए, पैंट भी आ जाए और दुपट्टा भी आ जाए। और मैंने देखा, जब मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि 850 में तीनों सेट दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत दे रहा है, प्योर कॉटन दे रहा है और मेरे लिए बहुत अच्छा है।
देख के मुझे ऐसा लगा, मैंने उसे मंगा लिया। तो इसी को बोलते हैं कि अपने सीमित आय में व्यय करने के बाद अधिकतम संतुष्टि मिलना, इसको ही बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। तब में हम संतुलन की स्थिति में रहेंगे और तब तक कोई उसमें चेंजेस नहीं करेंगे जब तक मार्केट में 750 में तीनों सेट सेम एज अ सेम जो मुझे बहुत पसंद आया वैसा नहीं आ जाता, तब तक मैं उस जो अपना जो चुने थे 850 वाला उसमें हम संतुष्ट हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई लॉन्च हो जाता तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। परिभाषा हमेशा हम लोग जब भी लिखते हैं आंसर किसी भी चीज़ का, तो हम लोगों को इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही अपना परिभाषा देना चाहिए कि पहले लोगों ने क्या, जो इकोनॉमिक्स थे, हम भी एक इकोनॉमिक्स बनने वाले हैं आगे चल के, तो पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कैसा कैसा डेफिनेशन दे रखा है उसे हमें याद रहना चाहिए, उसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी आलोचना आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पी.ए. सैमुअल्सन। पी.ए. सैमुअल्सन के शब्दों में एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों में प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। सैमुअल्सन कहते हैं सेम वही मेरी जैसा कि एक उपभोक्ता जो है उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। अब देखेंगे उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति। मैंने आपको बताया कि अगर मुझे, फिर से मैं अपने एग्जाम्पल ले रही हूँ, आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति, मेरे शब्दों में यदि मुझे पेन की आवश्यकता है, यदि लिंक पेन की शक्ति और क्षमता मेरी पेन की आवश्यकता को पूरी कर सकती है तो इसे मैं पेन की शक्ति और क्षमता को क्या कहूँगी, उपयोगिता का नाम दूंगी। ठीक है, अगर लिंकलाइजर कोई पेन है और ये पेन मतलब मेरी उपयोगिता को पूरा कर रहा है, इस पेन से मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकती हूँ, तो ये क्या, ये उपयोगिता के रूप में, इसकी जो लिखने की शक्ति और क्षमता है उपयोगिता के रूप में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण लिया कि मैंने सिर्फ पेन का उदाहरण लिया, लेकिन लगभग हर एक वस्तु जो हमारे पास अवेलेबल है, जो भी ये कॉपी पेन, मैं आपको स्क्रीन स्विच करके दिखा सकती हूँ, स्क्रीन स्विच करके दिखाती हूँ।